नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे बाजार की। बाजार में आप अगर आज देखोगे तो वो हुआ जो हम सबको उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएगा। क्यों, ये बातें हम थोड़ा सा डिस्कशन में लाएंगे। देखिए, बाजार 15,200 के ऊपर जाती है, मजबूत हो जाती है। कल यहीं पर क्लोजिंग हुई थी और मैंने आपसे कहा था ये क्लोजिंग बुरी नहीं है और इसी कारण बाजार एक गैप अप देती है और उस गैप अप को अगर बाजार नहीं सस्टेन कर पाई है तो इसका प्योरली मतलब जो रीजन है ये, इसका पूरा श्रेय जाता है किसको? ग्लोबल मार्केट्स को। हमारे यहाँ डेटा बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं था, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स ने आज जो बाजार में पोजीशनिंग करवाई है एक्सपायरी के दिन, ये थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे है। हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और यहीं पर सारी बातें हमको समझ में आ जाएंगी। देखिए, बाजार 15,200 ये सपोर्ट अवेलेबल था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अभी साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप कह सकते हो 15,100 भी है, लेकिन बाजार एक बड़े अहम सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। और ये जो जोन है टेक्निकली अगर आप देखोगे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की, तो 15,000 से लेकर 15,100 अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाजार के लिए बचता है। बाकी बाजार टेक्निकल सपोर्ट्स को बिल्कुल सम्मान नहीं दे रही है, ग्लोबल मार्केट्स को ही देखकर चल रही है। बाजार बड़े बड़े क्रूशियल सपोर्ट्स को तोड़ती हुई आ रही है लगातार तीनों दिन से। खैर, ये जो सपोर्ट हैं वो उतने बड़े नहीं है कि हम बाजार में बड़ी सी गिरावट देख लें, लेकिन आज जो हुआ है, जो पोजीशनिंग हुई है, वहाँ पर पुट्स में सबसे ज़्यादा मतलब क्रिएट किए जा रहे हैं। डेटा इस हिसाब से हमको सजेशन दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब सिनारियो क्या, स्टॉप लॉस जैसी कोई न्यूज़ आ जाती है कि ऊपर जाकर बाजार में स्टॉप लॉसेस हिट होने लगे, बाजार एक बहुत बड़ा मोमेंटम अपटिक दिखा सकती है। लेकिन हमारे पास दिक्कत पता है किस चीज़ की है कि हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ हम एक गिरावट के बाद हम नीचे ट्रेड कर रहे थे और यहाँ पर ऊपर ट्रेड करने का मतलब जो पलड़ा भारी भारी पड़ेगा वो पड़ेगा किसका? बियर गैंग का। क्यों इनका उनका पलड़ा भारी पड़ेगा? क्योंकि उनके पास रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत तगड़े फेवर में रहेगा हर सिनारियो में, बहुत से टेक्निकल इंडिकेटर्स। इसलिए यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है। बाजार 15,000 के बड़े सपोर्ट को अपने बड़े प्यार से टेस्ट कर सकती है और उसके बाद ही अपटिक की गुंजाइश आएगी। अगर उसको तोड़ दी तो आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। अगर हम ओवरऑल सिनारियो में बाजार को अभी भी डिकोड करना चाहें, अभी भी हमारी बाजार टेक्निकली कमज़ोर नहीं है। अगर ग्लोबल मार्केट्स आज बुरी हो गई कोई बात नहीं, अगर ग्लोबल मार्केट्स में कल ये जो बिकवाली का दौर है ये रुकता है, और बिकवाली ऐसी नहीं बहुत बड़ी सी हो गई, अगर मतलब वहाँ से हमको कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देती है तो हम बिल्कुल रिवर्स करने के लिए तैयार खड़े हैं। ग्लोबल मार्केट्स पे ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सरकारी स्टॉक्स ये तो धूम मचाए पड़े हैं। ओएनजीसी अलग से हमने वीडियो डाली है, धूम मचा रहे वाला स्टॉक पिछले 3-4 दिन से एकदम तबाही जैसे चल रहा है। कमाल का यहाँ पर मोमेंटम छाया हुआ है। अगर आप 4 सरकारी बैंकों को देख लीजिए जो इनका प्राइवेट में नाम आया है, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह, भाई साहब 20% के अपर सर्किट दिमाग घूम जा रहा है ना कमाल। 3 दिन में 60% रिटर्न मिलता है कहीं? भाई साहब ये स्टॉक मार्केट है, इतना भयंकर स्पेकुलेशन जारी है। एंजॉय कीजिए रैली, प्रॉफिट में थोड़ा सा निकलने की सोचिएगा क्योंकि कल से सर्किट लिमिट वहाँ पर चेंज हो रही है। जो भी लोग हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमारे लिए इंट्राडे का बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार स्टॉक, गजब का चला है आज। कल ही हमने डिकोड किया था ये स्टॉक बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है, तो चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत आई नहीं, आपको बड़ा मोमेंटम मिला। खैर, ये स्टॉक 250 पे पहुँच चुका है, याद रखिएगा 250 बहुत पुराना लेवल है। आप 250 जाकर चेक कीजिएगा कब मारा था ये स्टॉक, याद है कहाँ का लेवल है? मतलब इस बार के हाईज को ये पार कर चुका है और ये स्टॉक्स बड़ी जल्दी जल्दी हाई बनाए थे। मार्च में लो, उसके बाद तुरंत हाई बनाया था 225-30 का, फिर से लो बनाया वहीं कोविड के आसपास का, फिर से 250 के आसपास का हाई बनाया, फिर से लो आया, फिर से हाई, फिर से लो, फिर से हाई इस बार तोड़ा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इस बार सर्वाइव कर ले जाएगा, बस मार्केट में कुछ नेगेटिविटी ना छा जाए। अन्य स्टॉक्स की अगर बात करें इसी सेगमेंट की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये भी बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। 100 रुपये के ऊपर निकलने की पूरी गुंजाइश है इस बार के लिए, क्योंकि वहीं पर रेजिस्टेंस भी है, तो थोड़ा आप इस पर भी ध्यान रख सकते हो। बीपीसीएल भी बड़े ब्रेकआउट लेवल पे आकर खड़ा है जो कि 435 रुपये का है। लेट्स सी क्या होता है, बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर भी आप पा सकते हो। गेल की भी बात हम कैसे मिस कर सकते हैं, ये स्टॉक 150, वाह कमाल है। ये भी ब्रेकआउट पे ही खड़ा है, इसमें भी आप थोड़ा सा नज़र बना कर रखिएगा। ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जो निफ्टी को चला देते हैं अकेले दम पे। अब कुछ बुरे स्टॉक्स की बात करेंगे जहां पर आज नेगेटिव पैटर्न बना। कोटक महिंद्रा बैंक 2000 के लेवल पे जो रेजिस्टेंस था, जो हमने इंट्राडे वाली वीडियो में आपको 2 दिन पहले इस वाली नेगेटिव कैंडल पे जो ऊपर से सेलिंग आई थी,
मतलब ग्रीन कैंडल पे ये जो नेगेटिविटी हमको दिखाई दी थी वहीं पर हमने डिकोड किया था, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ऊपर जब तक इसके ना निकले आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। तो देख लीजिए कितने बेहतरीन अभी 1950 के सपोर्ट पे आकर ये स्टॉक खड़ा है। अगर बाजार नेगेटिव हो गई तो यही स्टॉक आपको 1850 तक बड़े आराम से फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस पर आपको नज़र बनाकर रखनी है। बाकी आज निफ्टी को नीचे खींचने में बहुत आगे था कोटक महिंद्रा बैंक, सच में बहुत बुरा। यहाँ पर पोजीशनिंग थोड़ी सी अलग ही लेवल की हो गई है। खैर अभी अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें, एचडीएफसी बैंक भी कुछ पीछे नहीं था, ये भी बहुत तगड़े से निफ्टी को नीचे खींच रहा था। यहाँ पर भी निफ्टी मतलब इसने भी निफ्टी की मदद करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। रिलायंस सुबह सुबह कोशिश किया कि निफ्टी को ऊपर खींच कर लेकर जाए, लेकिन बाजार में ये भी होता है ना, फिसड्डी साबित हुआ। 2100 के लेवल पे हमने आपको स्विंग ट्रेड वाला प्रॉफिट बुक करने के लिए भी सलाह दे दिया है। स्विंग ट्रेड का प्रॉफिट हमने आपको कल ही बोला था कि 2100 पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। सबको मौका मिला है एग्जिट करने का। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। कल की इंट्राडे वाली वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। एचडीएफसी बैंक की बात हमने की। आज दो स्टॉक्स और फोकस में रहे, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड। यहाँ पर भी ऊपर के लेवल से बड़ी गिरावट आई। तो टाटा मोटर्स जो फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है उसके लोअर लेवल्स पे आकर ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर मैंने आपको बताया हुआ है 3-4-5 दिन पहले जो भी एक वीडियो बनाई थी टाटा मोटर्स पे कि 320-22 का जो लेवल है वो बड़ा सपोर्ट है इसके लिए। पिछले डेटा से आप इसको जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो। उसके नीचे फिसलता है तो आपको यहाँ पर एक बड़ी गिरावट दिख सकती है, जो कि 300 के नीचे भी इस स्टॉक को लेकर आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस पर। ये भी आज बाजार को नीचे खींचने में पूरी मदद कर रहे थे। मतलब स्टॉक्स ऐसे थे जो ऊपर नहीं जाने देना चाहते थे। बहुत से स्टॉक्स एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रहे थे, जैसे कि अशोक लेलैंड आप देख लीजिए, यहाँ पर भी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई। अन्य स्टॉक्स की हम बात करेंगे थोड़ा सा। आप देखिए जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जहाँ पर सच में होता है ना, आने वाले समय में बहुत तगड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, वो स्टॉक्स गजब के भाग रहे हैं। सरकारी स्टॉक्स में री रेटिंग हो रही है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख लीजिए, CLSA का कमाल का टारगेट आ रहा है। और लगभग सारे ब्रोकरेज फर्म्स, आपको मैं एक बार के लिए SBI का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। SBI क्या करने वाला है अभी हम डिकोड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ यहाँ कमाल का हो सकता है। अपर लेवल्स पे आज देखिए ये स्टॉक गैप अप बहुत तगड़े से किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। वही पुराने लेवल्स पे आके खड़ा है 415-420 के आसपास। आज 425 तक ये भाग गया था, लेकिन वो शुरुआती समय था। उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। अगर सिंपली आप इसको समझना चाहोगे तो ये स्टॉक 1% के आसपास ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये जो नेगेटिव कैंडल है ये प्योरली हमको ये दिखा रही है ऊपर के लेवल पे अभी इन्वेस्टर्स को, कम से कम रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस है नहीं। वॉल्यूम यहाँ पर भी एज यूजुअल पिछले 3-4 दिन में बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर क्या हो सकता है, इस गैप फिलिंग की गुंजाइश यहाँ पर पूरी बचती है अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो इसी चीज़ पे आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया री रेटिंग होगी इसकी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आपको बिल्कुल मौका ही ना मिले, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये मौका हम चूक चुके हैं तो क्या दोबारा भी हम चूक जाएँ क्या? तो भाई अगर आप ये मौका चूक कर यहाँ पर सोच रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। थोड़ा सा आप जब इस पर काम करोगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो के, रिस्क का मतलब आप गंवाओगे कितना, रिवार्ड का मतलब आप पाओगे कितना, तो यहाँ पर जितना आप पाओगे उससे ज़्यादा गंवा सकते हो। इसीलिए यहाँ पर रिस्क मत लीजिएगा। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, तो आप उस पर अपना फोकस रखिएगा। तो कल की बाजार कहाँ खुलेगी, कैसा मोमेंटम करेगी, उसके लिए हम रात वाली वीडियो अपलोड करते हैं, उसको ज़रूर देखा कीजिए, जिससे कि आपको बेटर इंसाइट्स मिल पाए। अगर हमारी बाजार फ्लैट खुली होती तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते कि हम सपोर्ट लेकर ऊपर चले जाएँ, क्योंकि जैसे ही बाजार ऊपर खुली, मैंने ये चीज़ आपको कई बार समझाई हुई है। यहाँ पर अगर बाजार है, यहाँ पर हम यहाँ सपोर्ट पे क्लोजिंग दिए। अगर हम फ्लैट खुले होते तो हम बिल्कुल सपोर्ट पे थे, हम धीरे धीरे ऊपर जाते क्योंकि हमारे पास सपोर्ट नज़दीक था, हम छोटा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगाते। लेकिन बाजार यहाँ पर खुल गई, ऊपर रेजिस्टेंस है तो ऊपर से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनको पास में स्टॉप लॉस मिल रहा है, वो बाजार को शॉर्ट करेंगे और इसीलिए बाजार में गिरावट आ जाती है। इसको आप थोड़ा सा नोट करके रखिएगा, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और बाजार हमेशा अपने लेवल्स को सम्मान देता हुआ आता है अगर कोई न्यूज़ वगैरह एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं काम कर रहे हैं। अभी जैसे ग्लोबल मार्केट्स को आप देखते हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी बाजार अगर टेक्निकल्स को सम्मान दे रही है तो सच में ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस जरूर सीखिए। तो बस यही थी वीडियो, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।